नाजिया हसन के भाई ज़ुहैब ने कहा है कि नाजिया ने लंदन में हल्फ के तहत जो बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें नाजिया ने खुद लिखवाया कि उसके शौहर ने उसे कुछ खिलाया था और उसके साथ बुरा सलूक करता था। नाजिया अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से लिख चुकी थी कि वो तलाक चाहती हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ज़ुहैब हसन ने कहा कि उन्होंने नाजिया हसन के साबिक शौहर पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। नाजिया के साबिक शौहर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो इल्ज़ामात के जवाब में ज़ुहैब हसन पर 1 अरब रुपए का हर्जाने का दावा दायर करने जा रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इश्तियाक बेग ने कहा कि ज़ुहैब नहीं चाहते थे कि नाजिया की शादी किसी से भी हो, क्योंकि ज़ुहैब की गुज़र बसर नाजिया की आमदनी पर ही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उनका छोड़ा हुआ 20 साल का गन साफ करने के लिए रह गया है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि तालिबान ने बता दिया था जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे उनसे बात नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का फ़ोन ना आने पर कहा कि बाइडन की मर्जी, फ़ोन करें या ना करें। तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ने अफगान जंग में अरबों डॉलर लगाए, पाकिस्तान का क्या कसूर, हमें इस जंग में क्यों दरमियान में लाया जाता है, हमें बॉर्डर पर बाड़ लगाना थी, अपना काम कर लिया। दासू हमला रॉ और NDS ने करवाया, मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमलावरों का हदफ दयामिर भाषा डैम था, वहाँ कुछ ना कर सके तो दासू में हमला किया गया। वाक़े में 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जान से गए थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब तक की तफ्तीश से चीन मुतमईन है। DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा जावेद इकबाल ने बताया हमले में इस्तेमाल गाड़ी चमन के रास्ते अफगानिस्तान से आई। पाकिस्तान में 2 हैंडलर्स और 14 दीगर लोग मुलव्विस थे जिन्होंने 2 माह तक रेकी की। सारे सहूलतकार ट्रेस होकर गिरफ्तार हो चुके। नेटवर्क के 3 किरदार अफगानिस्तान में हैं। तालिबान काबुल से 150 किलोमीटर दूर रह गए। हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश कर दी। 10वां सूबाई दारुल हुकूमत गज़नी भी तालिबान के कब्जे में चला गया। कुंदूज हमले की वीडियो सामने आ गई, जहां एयरपोर्ट पर तैनात अफगान फौज की 217 पामीर कोर ने मुज़ाहमत के बगैर हथियार डाले। शबरगान एयरपोर्ट पहले ही तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। तालिबान ने मुख्तलिफ जेलों में कैद 1000 कैदी रिहा कर दिए। हुकूमती फोर्सेस का हेरात में तालिबान को पीछे धकेलने का दावा। तुर्की काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभालने के लिए अब भी तैयार। तालिबान ने फिर खबरदार किया कि तुर्की अपने फौजी अफगान सरजमीन पर ना रखे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई। सारी वीडियो सब सबूत हैं। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने वाले बाद में गिला ना करें। मुल्की सियासत पर कहा अपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर कहा अगर शरियानें सुकड़ रही हैं तो पाकिस्तान आकर कौम को सच बताएं। मरियम ECL पर हैं, उन्होंने नाम निकालने की कोई दरख्वास्त नहीं दी। उस्मान बुज़दार ने फिरदौस आशिक को क्यों निकाला, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को लगता था कि फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आज़म से उनकी शिकायतें लगाकर खुद को ताकतवर बना रही हैं। एक मौके पर फिरदौस आशिक ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में पंजाब की हुकूमत को ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ करार दिया था। ज़राए ने बताया कि कुछ दिन पहले फिरदौस आशिक अवान को ऐवान वज़ीर आला के मामलात से दूर रहने का पैगाम दिया गया। कहा गया कि अब उनकी ज़रूरत नहीं। 6 अगस्त को उनसे कहा गया कि इस्तीफ़ा दें वरना हटा दिया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आला ने उन्हें ही नहीं अपनी सोशल मीडिया टीम को भी फारिग करने की बात की थी। वो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं, जहां काम लेना चाहें हाजिर हैं। चीनी की कीमत किसकी मर्जी की होगी, हुकूमत की या शुगर मिल्स वालों की मर्जी की? हुकूमत कहती है चीनी की फैक्ट्री प्राइस 84 रुपये हो। चीनी बनाने वालों ने कहा घर में 97 की पड़ती है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान को फिलहाल 97 रुपये किलो में चीनी बेचने की इजाज़त दे दी। कहा 97 और 84 रुपयों का फ़र्क है, यानी 13 रुपये फ़ी किलो अदालत में जमा करवाए जाएं। फैसला जिसके हक में होगा ये पैसे उसे दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से एक बार फिर इनकार कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत लिख दिया। जुडिशल कमीशन ने मना करने के बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाने की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर होगा। तकर्रुरी की सूरत में जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की अदालती तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। मुल्क में बिजली इसलिए महंगी है कि माजी में दुनिया की महंगी तरीन बिजली के मुआहदे किए गए। तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ना करने, सिर्फ 5 साल और इलेक्शन तक का सोचने से बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का तरबेला डैम के तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। 2030 तक 10 डैम्स बनाने और माहौल दोस्त ज़राए से बिजली पैदा करने का अज़्म। जून 2020 का पेट्रोल बहरान पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा की कमजोर निगरानी की वजह से पैदा हुआ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के मुताबिक ओगरा न ऑयल कंपनी से पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल फराहमी यकीनी बनवा सका, न उन्हें सजा दे सका। सर्दियों के लिए LNG के बरवक्त टेंडर नहीं किए। आलमी मार्केट में सस्ती LNG का फायदा उठाने के बजाय 7 अरब 73 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया। ज़ाहिर जाफर ने कत्ल से पहले नूर मुकद्दम से ज़्यादती की। नूर मुकद्दम को कत्ल करने में 4 घंटे लगाए। छोटी सी खराब छुरी से कत्ल किया, उसके सीने पर जख्म लगाए। ज़ाहिर जाफर के कपड़ों पर नूर मुकद्दम का खून लगा हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को मिल गई। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने ज़ाहिर जाफर का झूठ पकड़ने का टेस्ट भी करना था, लेकिन पुलिस ने यह कहकर टेस्ट नहीं करवाया कि इसकी ज़रूरत नहीं। मौके से हासिल की गई वीडियो से भी मुलजिम का चेहरा मिलता है। बिलावल धमकी दे रहे थे कि कराची में कोरोना फैलता है तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। अब PDM ने कराची में इस्मा जलसा करने का ऐलान किया है। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कोरोना फैलाव का बड़ा जिम्मेदार सियासतदानों को करार दे दिया। सरबराह NCOC ने कहा कि 1 साल में कोरोना SOPs की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ सियासतदानों की तरफ से हुई। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात ने कोरोना फैलाव में सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम किया है। चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के केस में पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का FI में पेशी के लिए कराची आने से इनकार। नाज बलोच, नफीस शाह, शाहिदा रहमानी, कादिर मंदुखेल और अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि वो कौमी असम्बली सेशन में मसरूफ़ हैं। सूबाई वजीर शहला रजा पेश हो गई। मुलजिम को पहचानने से इनकार कर दिया। कहा मुलजिम का नंबर भी उनके मोबाइल फ़ोन में नहीं है। मुलजिम ने जो क्लिप भेजा वो खोला तक नहीं। इसी केस में FI ने सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और दीगर अरकान सिंध असम्बली को कल तलब कर रखा है। सिंध काबीना के अरकान की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा यह मोटरसाइकिलों की खरीदारी को तरक्की कहते हैं। मुशर्रफ दौर में तरक्की का पैमाना यही था और उसे जाना पड़ा। वज़ीर आज़म का दावा है कि रिकॉर्ड गंदम पैदा हुई और दूसरी जानिब गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी मंजूर वसान ने कहा कि वज़ीर आज़म किसान कार्ड जरूर तकसीम करें, मगर सब किसानों में तकसीम करें। ज़राई शोबे से टैक्स खत्म करें। सिंध के पानी का मसला हल करने का मुतालबा। हसीन हो को तुम्हें ये बता तो आज ही, चाहे अंधेरे हो रुके ना कभी सफर। ये होता है हीरो। टोक्यो ओलंपिक्स में कौम के दिल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिदा से मिलकर आप विदा हो गए। कदम बोसी की मां ने गले लगाया। लाहौर एयरपोर्ट से आबाई इलाके में चन्नू तक भरपूर इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े। घर जाने से पहले कौमी हीरो को बाबुओं के दफ्तर जाकर हाजिरी देना पड़ी। हिदायत के बावजूद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़मीर और DPO खानेवाल मोहम्मद वसीम अरशद नदीम का इस्तकबाल करने नहीं गए। अरशद नदीम ताख़ीर से पहुँचे तो घर में मेहमानों ने इस्तकबाल किया।
खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी बस पहुंचा हूँ, फ्रेश होता हूँ तो शाम को इंशाल्लाह खीर खाएंगे। बहुत खुश हैं, हमारे बेटे के लिए दुआएं हैं और दुआएं उसके लिए होती हैं, हमारे बेटे ने कामयाब करे, अल्लाह मियां उसमें मेडल। आंगन टेढ़ा की हमशीरा और तन्हाइयाँ की बीबी अपने मदाहों को उदास छोड़ गईं। अदाकारा दुर्दाना भट्ट कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 83 बरस थी। कैंसर से लड़ते लड़ते कोरोना में मुब्तला हुईं। 2 हफ्तों से ज़ेरे इलाज थीं। दुर्दाना भट्ट के दीगर मशहूर ड्रामों में रुसवाई, इंतज़ार और डुगडुगी शामिल हैं। कोरोना की चौथी लहर का बदतरीन वार, एक दिन में 102 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। कराची में 18, हैदराबाद में 17% रही, इस्लामाबाद में 10.35, खैबर पख्तूनख्वा में 4% रिकॉर्ड की गई, अपर चतराल में 30%, पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 11% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। जी, मैं हैंगटोंग जहाज़ को जो खींचने के लिए बाढ़ आई है उस पे मौजूद हूँ। सामान उतारा जा रहा है जहाज़ बार्ज पे। कराची के साहिल सीव्यू पर फंसे हैंगटोंग जहाज को निकालने का ऑपरेशन एक बार फिर रोक दिया गया। केपीटी हुकाम का कहना है कि बार्ज के एंकर्स टूटने के बाद आज ऑपरेशनल तैयारियां पूरी न हो सकी। ऑपरेशन कल तक मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कंपनी की सुस्ती के सबब ज्यादा पानी वाले तीनों दिन जाया हो गए। कल से पानी की सतह कम होना शुरू होगी। जियो न्यूज सीव्यू साहिल पर रेत में फंसे जहाज के पहले दिन से खुसूसी कवरेज कर रहा है। फूड इंपोर्ट पर 5 अरब रुपए की टैक्स छूट किससे मिली? चेयरमैन FBR का नाम बताने से इनकार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कहा कानून नहीं कि टैक्स देने वाले का नाम ऐसे बता दें। अयाज सादिक बोले फिर जस्टिस काजी फायज ईसा की टैक्स मालूमात किस कानून के तहत जाहिर की? जवाब देने के लिए चेयरमैन FBR ने 1 महीने का वक्त मांग लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुल्तान से टैक्स रिफंड स्कैंडल में 6 अरब रुपए का केस नैब को भिजवा दिया था। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF मुख्तलिफ ममालिक को 650 अरब डॉलर्स जारी कर रहा है। पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। ये रकम इसी महीने स्टेट बैंक को मुंतकिल हो जाएगी। नैब से कोई शिकायत है तो अदालत जाएं। अदालत इसलिए नहीं जाते कि केसेस बेबुनियाद हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा ब्लैकमेलिंग, किरदार कुशी या धमकियाँ चाहे जितनी हो, नैब अपना काम करता रहेगा। नैब कानून में ऐसी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे जिससे करप्शन करने वालों को फ़ायदा हो। आर्मी चीफ से जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सफीरों की मुलाकात। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन पर भी बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगान तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान की वाहिद ख्वाहिश अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम है। आर्मी चीफ से इराकी वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में घर में आग लगने से 5 अफराद जाम बहक। मरने वालों में 4 बहन भाई और उनका मुलाजिम शामिल। जाम बहक बहन भाइयों की उम्रें 45 से 80 साल के दरमियान थी। आग इतनी शदीद थी कि रेस्क्यू एहलकारों ने जाली तोड़कर फंसे अफराद को निकाला। घर में धुआं भरने से लोग बेहोश हो गए। अस्पताल जाते हुए 5 अफराद रास्ते में ही दम तोड़ गए। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर भी जख्मी हुआ। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग ने 2 कमरों को लपेट में लिया। दोनों कमरे AC की वजह से बंद थे। इब्तदाई तहकीकात में आग मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। नाराज बेगम मेके से वापस न आई। शोहर ने घर को ताला लगाकर आग लगा दी। घर में रखा 2 बेटियों का सारा जहेज जलकर खाक हो गया। राविन में पेश आए वाक़े पर घर में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तलब करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है। बीवी से झगड़ा हुआ तो वो घर छोड़कर चली गई। वापस न आई तो मुलजिम ने घर जला दिया। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में इत्तेहाद। PTI के सदारती उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने का फैसला। बैरिस्टर सुल्तान महमूद और मियाँ अब्दुल वहीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पोलिंग 17 अगस्त को होगी। वज़ारत उज़्मा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार थे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कुरान मजीद पहली से छठी जमात तक नाजरा, जबकि छठी के बाद मैट्रिक तक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। इस कानून से मुल्क की बुनियादें मजबूत होंगी।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का एंटी पाकिस्तान ट्रेंड लिस्ट की बुनियाद पर शहरियों के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान पर इजहार तशवीश। कहा, पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड लिस्ट की बुनियाद पर शहरियों के खिलाफ कार्रवाई तशवीशनाक होगी। जमहूरियत की तनकीद करना या सवाल करना गद्दारी नहीं होता। आइन का आर्टिकल 19 शहरियों को आज़ादी की इजाज़त देता है। 3 साल से आज़ादी इजहार और मीडिया पर कतगने लग रही हैं। रियासत मुखालिफ ट्रेंड के नाम पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना काबिल मजम्मत है। मसनूई दूध, डिटर्जेंट, यूरिया और साबुन से बनाया जाता है। ये दूध बेचने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। कहा, इस मीठे जहर से आंखों में सोजन, जिगर और गुर्दों की बीमारियां फैल रही हैं। बीस साल के लड़के पर नायब अफसर बनकर सिंध के आला अफसरों को लूटने का इल्जाम। स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट आमिर खुर्शीद और इमदाद अली शाह समेत कई अफसरों से करोड़ों रुपए हथिया लिए। नैब ने गिरफ्तार करके 4 माह बाद भी रेफरेंस दायर नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट का रेफरेंस दायर न करने पर इजहार बरहमी। मुलजिम की दरखास्त जमानत पर नैब से गिरफ्तारी की वजूहात तलब कर ली। मुलजिम के वकील ने अदालत से कहा कि अगर वाकई सिंध के अफसरों ने करोड़ों रुपए दिए तो कार्रवाई उन अफसरों के खिलाफ भी बनती है। POF वाक़ के एक प्लांट में हादसाती धमाका, 3 मुलाजमीन जाम बहक और 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक हादसाती धमाका तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। धमाके की जगह को क्लियर कर लिया गया। सूरत हाल POF टेक्निकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम के काबू में है। नो पार्किंग में खड़ी कार में खातून ड्राइवर सवार, लेकिन लिफ्टर के पास टाइम नहीं था। उसने खातून को बाहर निकलने का इंतजार नहीं किया। खातून समेत ही कार उठा ली। सिर्फ चालान में कमीशन की खातिर कार में मौजूद खातून की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया गया। कार लिफ्टिंग का अमला ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा नहीं। इसे कार लिफ्टिंग और चालान पर अमले और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से कमीशन मिलता है। गुजरावाला में 17 साला बेटी से सगे बाप की ज्यादती की कोशिश, बीवी ने शोहर पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया रबानी टाउन में गुज़श्ता रोज पेश आया। फैसलाबाद में गैर मुल्की बहरूपिया धर लिया गया। लड़की का रूप धारकर शहरियों से रकम बटोरने का धंधा पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक नाइजीरियन बाशिंदा शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका है। लोगों के अकाउंट में बैरून मुल्क से रकम भेजने का झांसा देता था और उनके अकाउंट नंबर लेकर फ्रॉड करता था। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। अफगानिस्तान से हाल ही में कराची आने वाले 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि इब्राहिम हैदरी से गिरफ्तार मुलजिमान ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। नेटो फोर्सेस पर हमले का भी इंकशाफ किया है। मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो से जायद बारूदी मवाद और असलहा बरामद। जब आप हार जाएं तो आप डाल दें ब्लेम गवर्नमेंट पे, लेकिन जब आप जीत जाएं, कुछ अचीव कर लें, तो कहें वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक का रोल है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन सारे फैसले अकेले कर रहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड के हाथ कुछ नहीं। बैनुल-सूबाई राबते की वजीर फहमीदा मिर्जा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू। कहा, स्पोर्ट्स बोर्ड एक डायरेक्टर का भी तकर्रुर करे तो मसला हो जाता है। वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने कहा, हुकूमत को खेलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मेरे डाइट और जो सप्लीमेंट्स मैं ट्रेनिंग में यूज़ करता था, इनके इन्होंने अखराजात उठाए और पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने ओलंपिक्स पर जाने से पहले मुझे वेट प्रोवाइड की। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का एक और कामयाब तजुर्बा किया है। DG ISPR के मुताबिक गजनवी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना था। गुजरावाला के बच्चों ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड भारत से छीन लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने कहा कि 40 सेकंड में 52,000 पौधे लगाए गए। भारत का रिकॉर्ड टूटा, जिसकी दोहरी खुशी। जर्मन शहर म्यूनिख में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल की गई पाकिस्तानी ख़वातीन की याद में तकरीब। तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चों और ख्वाजा सराओं के साथ इजहार यकजहती, शमएं और मशलें रोशन की गईं। नया मैदान, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच जमैका में शुरू। वेस्ट इंडीज़ की टॉस जीत कर फील्डिंग।
कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टैलियंस को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स ने रावलाकोट को हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।